फर्रुखाबाद में सख्ती से चलाया गया अतिक्रमण अभियान काफी दिनों तक शहर में चर्चा का विषय बना रहा। सुबह होते ही नगरपालिका व प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण की जद में आने वाले दुकान व मकानों को जमींदोज कर देते थे। शहर की जनता व व्यापारियों ने भी शहर के विकास को देखते हुए अपनी दुकान व मकान पर अपने हाथों से हथौड़ा चलाया था। कारण ये कि शहर की सड़कों का चौड़ीकरण हो सके और आम जनता को जाम से निजात मिल सके। महीनों चले अभियान में जेएनबी रोड, नरकसा, कादरी गेट व मुख्य रूप से रेलवे रोड पर बुलडोजर जमकर बरसा था। चौक पर प्रशासन द्वारा कपड़े के शोरूम पर पहली कार्रवाई 11 जून 2022 को की गई थी, जिसके बाद सबको लगा था अब रेलवे रोड की कायाकल्प बदलने वाली है। लेकिन कहते हैं ये फर्रुखाबाद है, यहाँ विकास सिर्फ चुनाव आते ही राजनीतिक मंचों पर किया जाता है, जिसको जनता भी भली भांति जानती है। अतिक्रमण अभियान के दौरान वोट मिलने के लालच में निकाय चुनाव के कई दावेदार व्यापारियों के साथ नजर आए तो कई रिमोट कंट्रोल दावेदारों ने चौक पर चक्का जाम तक कर दिया था। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा फोन न उठाने व शहर से बाहर रहने की भी खबरें सामने आई थीं। ओबीसी आरक्षण के चलते हाईकोर्ट द्वारा निकाय चुनाव पर रोक लगते ही बरसाती नेताओं ने ऐसा रंग बदला और आम जनता व व्यापारियों को एक बार फिर अकेला छोड़ दिया। ना ही उनकी कोई सुनने वाला है, ना ही उनकी कोई कहने वाला। के लिए बताए गए थे, उस हिसाब से कार्य ना करने की वजह से हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरीके से नालियां बनी नहीं है और सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा है, बीच में खंभे लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर को हटाया नहीं जा रहा है, तो सुंदरीकरण के वादे बेकार साबित होते जा रहे हैं। रेलवे रोड पर नहीं हो रहा है और ये रेलवे रोड को पहले प्राथमिकता दी गई थी रेलवे रोड को तोड़ने के लिए। तोड़ने के बावजूद भी रेलवे रोड पर कोई भी सुंदरीकरण का कार्य नहीं हुआ है। बाकी रोडों का क्या हाल होगा, उसके बारे में प्रशासन से यही हमारी डिमांड है कि वो पहले रेलवे रोड का सुंदरीकरण का एक डेमो टाइप का दे, कि ताकि और दूसरे रोडों के बारे में पता चले कि हाँ, कि रेलवे रोड जैसा दूसरे रोड बनाए जाएंगे। इतने समय में दूसरे शहरों में बड़े बड़े फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाते हैं। लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। समय की माने तो अब तक कछुआ भी धीरे धीरे चाल चलते हुए फर्रुखाबाद से कानपुर के आगे निकल गया होता, लेकिन रेलवे रोड का कार्य मठिया देवी मंदिर के भी आगे नहीं निकल पाया। रेलवे रोड की अधूरी नाली व सड़क न बनने के चलते यहां आए दिन लगे चक्का जाम में स्कूली बच्चे परेशान होते हैं। साथ ही लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाश करके रख दिया है, ना तो नाली बनाई जा रही, ना ही और कोई विकास हो रहा है। नाली हम ये जानना चाहते हैं कि रेलवे रोड पे नाली कब तक बनेगी, कहाँ तक काम हुआ है और कहाँ तक होना है, कब होगा ये काम, ये जानना चाहते हैं। रेलवे रोड पूरा चौक से स्टेशन तक का नापा गया था और स्टेशन मठिया देवी तक हुआ है कार, और मठिया देवी से स्टेशन तराय तक हुआ नहीं है कार। ये नालियों की आपको स्थिति भी आपको देखने को मिल रही होगी। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं सड़क ना बनने से? दिक्कतें तो सर आप छोटे छोटे से स्कूल हैं 2-3, एक इंटर कॉलेज है और एक गारमेंट्स स्कूल है गवर्नमेंट वैसा, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आए दिन गिर जाते हैं नालियों में। नाली की जो डिस्टेंसिंग है वो ज़्यादा फैल गई है, ये चीज़ें हैं। अब बाकी आप समझिएगा। क्या मांगे हैं आप? मांग तो यही है जल्द से जल्द हमारा निर्माण हो और कार्य कराया जाए। क्यों उठाएं मेरे पास। अब ये तो सर एसडीएम साहब को मालूम होगा, प्रशासन को मालूम होगा, हम लोग क्या बता सकते हैं सर। मुख्य चीज़ ये है कि शासन प्रशासन ने जिस उद्देश्य से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ गया है। व्यापारियों ने सहयोग किया, जनता ने सहयोग किया, अपनी दुकानें खुद तोड़ी, मकान तोड़े, ठीक है, लेकिन वर्तमान में स्थिति जस की तस है। नालियां पीछे हटके नहीं बनाई गई हैं, फिर पुनः लोग उस पर अतिक्रमण करने लगे हैं। तो इस ओर ध्यान दिया जाए, इसे जल्दी से जल्दी नालियां पीछे हटके बने। खम्भों को जहां भी करना है, इन्हें अगर साइड में करना है तो साइड में करें, बीच में लाना है तो बीच में लाएं, और रोड को दुरुस्त करके इसे सुचारू रूप से जो जिस उद्देश्य से किया गया है अतिक्रमण अभियान, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। कितना
जो है प्रभाव पड़ा है व्यापार पे, लगभग कितना प्रभाव? काफी प्रभाव पड़ा। व्यापारी काफी नुकसान में रहे, बावजूद उसके व्यापारियों ने शासन प्रशासन का पूरा सहयोग किया। क्यों? उन्हें ये लग रहा था कि भविष्य में जो आने वाला समय है वो फायदेमंद होगा, लेकिन वो व्यवस्थाएं सब डगमगा गई, चरमरा गई व्यवस्था। आर्थिक रूप की बात करें तो जो काफी हानि हुई है, तोड़ फोड़ हुई थी, उसमें कितना रुपया लोगों का लग गया होगा? काफी। वो तो जिस हिसाब से उनका एरिया है उस हिसाब से लगा है, एरिया के हिसाब से लगा, जिसकी जितनी बड़ी दुकान है उस हिसाब से उसका लगा। 2 लाख, किसी का 10 लाख। व्यापार भी प्रभावित हुआ। ये उसका लगा है, सबके पैसे लग चुके हैं, अब ये काम हो नहीं रहा है इसका। कई बार ईओ साहब को भी फोन किया गया, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी काम की। नगर पालिका ने नोटिस भी दिया था पीछे, हाँ, वो नोटिस दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या लग रहा है, क्या ऐसी मजबूरी हो रही है नगर पालिका की जो अब ये तो वही जाने, शासन जाने, प्रशासन जाने, हम तो उसमें क्या कर सकते हैं, समझे? शासन प्रशासन जाने इस बात को। अब हम लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, शहर का व्यापारी अपने आप को इस टाइम अनाथ की तरह महसूस कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हो, व्यवस्था सुचारू रूप से हो। रोड पे 4 बार नाप हो चुकी है, अभी तक यही नहीं अंदाज लगता कि कहाँ से सही नाप है। कभी बीच से, कभी नाली से, कभी कुछ, तो इस तरह से दुकानदारों को करना बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, एक एक्यूरेट नाप होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ से नाप है। पीछे ना होने से लोग दोबारा, और नालियाँ इतनी चौड़ी हैं जो कि बच्चे आए दिन स्कूलों के खाना गिरते हैं इसमें, और रोड पे जाम लगता है। स्क्रीन चल रहे थे, इसे अपने घर में लुढ़क गए। सीटी स्कैन का है, चोट दिख भी रही होगी आपको मेरी अभी, लेकिन कोई सुनवाई कुछ नहीं है, कोई सुनते ही नहीं। क्या किया जाए? कहाँ तक नाली बनेगी? पीछे मटिया तक बनी है केवल, बस दोनों साइड। एक साइड बनी है। एक साइड कहाँ तक बन गई है? मटिया पीछे तक है। हाँ भाई, मटिया तक बन गया। हो रहा था, प्रशासन एक बार एकदम हावी हो जाता था इसके बाद में कि ये तोड़ो, 3 दिन के अंदर नहीं तो अपने उसका पैसा तुम्हें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से प्रशासन आगे बढ़ रहा था, उस हिसाब से बिल्कुल मामला जीरो हो गया। ऐसे में जिस काम से होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, और जिस प्रकार से हम लोगों को, दुकानदार भाइयों को, हम लोगों को जितनी दिक्कत हो रही है, होली दिवाली सब इसी वजह से सबके त्यौहार जितने व्यापारी उनको सबको व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया। लेकिन इसके बाद में प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा कि भाई जब तुमने जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाया था, जिस प्रकार से तुमने जल्दी की थी, पूरा फोर्स चला आता था, अब वो प्रशासन कहाँ चला गया जो कि इसके बाद में इसको अतिक्रमण फिर पुनः हो जाएगा, फिर दोबारा तोड़ो। जिन लोगों जो सक्षम थे वो उन लोग अपनी दुकानें मकान बना लिए, जो सक्षम नहीं थे वो भी टूटे पड़े हुए हैं। तो प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा है, इस काम को जल्दी आगे बढ़ा, जिसका सौंदर्यीकरण की हो, जिससे कि नगर का विकास हो, जैसा उन्होंने कहा था वो अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद में इसको भी तो पहले सामने ला के देखा जाए, इसका रेल रोड कितना विकास हुआ, कितना काम हो रहा, तो लोग इसका देखते हुए और लोग अतिक्रमण हो, और रोड वैसे लोहाई रोड है, नेहरू रोड है, पक्का पुल है, जे टूटे तो देखो भैया इतना अच्छा हो गया, तो ऐसा हमारे भी हो जाएगा। जब यही नहीं हो पा रहा तो ये सब सबसे पहले चौक पे बात थी। आपको शिकायत किए हुए कितने दिन हो गए? हमें शिकायत कोई कम से कम 10 दिन हो गए, और क्या कुछ सुनवाई हुई उस शिकायत? कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने संपर्क नहीं किया? कोई नहीं संपर्क किया। यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक हमने बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब रेलवे रोड पर कैमरे से तस्वीर ली गई तो एक बार फिर अतिक्रमण की वही तस्वीर देखने को मिली जो अतिक्रमण अभियान शुरू होने से पहले की थी। रेलवे रोड पर काम रुका होने के चलते व्यापारियों में काफी आक्रोश है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रेलवे रोड की सड़क, नाली व बिजली के कार्य को पूरा कराया जाए, जिससे यहाँ का व्यापार पुनः रूप से एक बार फिर शुरू हो सके। 24 टाइम्स इंडिया, फरुखाबाद। Gayatri International School. Hi, I am Neha Srivastava. And myself, Dr. Prashant Srivastava. And we would certainly like to thank the school management who have been trying rigorously and continuously to bring the best desirable possible education in the city of Farrukhabad. And we would like to take this opportunity to thank Principal Sir Mr. Siddiqui, under whose guidance and leadership the school is developing leaps and bounds. Thank you. 15 minutes away from home. Admission open. Address near Gurgaon Devi Mandir, Farrukhabad.